पर सीएम को लेकर सस्पेंस जारी है। प्रचंड के बावजूद अब तक महायुति सीएम चेहरे पर मोहर नहीं लगा पाई है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में अब तक एक राय नहीं बन पाई है। इस बीच बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने को इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे किया जा रहा है। एनसीपी के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम के रूप में एनसीपी के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन 3 नाम में सबसे आगे इस वक्त देवेंद्र फडणवीस का नाम। विद्या हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या, सवाल तो अभी भी वही बना हुआ है, सस्पेंस कब खत्म होगा? देखिए, अभी इसमें वक्त लगेगा, ये साफ है। तकरीबन कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि हो सकता है 2 तारीख से पहले इस बात पर कोई निर्णय नहीं हो पाएगा और 2 तारीख तक हो सकता है कि जब निर्णय हो तो तुरंत ही शपथ विधि की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इस वक्त आप देख लीजिए, सिर्फ मुख्यमंत्री तय नहीं करना है इनको पूरा अपना जो कैबिनेट का पोर्टफोलियो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कौन का पोर्टफोलियो किसके पास जाएगा, क्योंकि अगर किसी को चीफ मिनिस्टर का पोस्ट नहीं मिल रहा है तो उसे एक अच्छा पोर्टफोलियो कैबिनेट का तो मिलना चाहिए, ऐसा दावा हर पार्टी कर रही है। और यही वजह है कि खाली सिर्फ एक अनाउंसमेंट कि कौन होगा मुख्यमंत्री, ये अनाउंस नहीं करना है। पूरा पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही ये अनाउंसमेंट होगा। और इस पूरे अनाउंसमेंट के बीच में अभी फिलहाल यही चल रहा है कि किस तरीके से हर पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है। अगर आप देखिए तो बीजेपी का पलड़ा भारी जरूर है। 130 से ज्यादा एमएलए तो इन्हीं के पास हैं और उन्हें टेक्निकली अगर देखें तो वो सिर्फ अलायंस का धर्म अपना रहे हैं, ऐसा वो बार बार कह रहे हैं। अलायंस के धर्म के तहत उन्हें पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए वो भी बार्गेन कर रहे हैं कि अपने पास ही ज्यादा पोर्टफोलियो अच्छे रखें। जैसे आप कह लीजिए फाइनेंस का हो, अर्बन डेवलपमेंट हो या फिर पावर का हो, ये सारी जो इंडस्ट्रीज का हो, ये सारे जो पोर्टफोलियोज हैं ये वो अपने पास रखना चाह रहे हैं। वहीं जो छोटी पार्टियां हैं वो बार बार कह रही हैं कि हमको जब अगर बड़ा पोर्टफोलियो आप चीफ मिनिस्टरशिप नहीं दे सकते तो छोटी पोर्टफोलियो में ही लेकिन हम काम नहीं करेंगे, तो हमें बड़े पोर्टफोलियो चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों में अभी बार्गेन चल रहा है। हालांकि बार बार सबको यही कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, अलायंस साथ में है और मिल बांट के विवादों से परे हम अपना संवाद साध रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जितना टाइम ज्यादा लग रहा है उसको देख के अटकलें जरूर लगने लगी हैं। ठीक है विद्या, लौटेंगे आपके पास। बीच खबर ये भी आ रही है कि अभी मंत्रालयों को लेकर खींचतान चल रही है। बीजेपी गृह विभाग अपने पास रखना चाहता है। विद्या भी इस बारे में जानकारी दे रही थी, आपने सुना होगा कैसे 43 मंत्रियों में बीजेपी 20 विभाग जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है अपने पास ही रखना चाहती है। शिवसेना को 11 से 12 विभाग, तो एनसीपी से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अजीत पवार दोबारा वित्त मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी सामने आई है। 132 सीटें बीजेपी को हासिल हुई हैं। अब सवाल यह है कि किसमें बड़ा से जो है बड़ा योगदान यहां पर बीजेपी के नेताओं का रहने वाला है, ये बात तय है। मुस्तफा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, देखिए यहाँ पर अपर हैंड तो बीजेपी का ही है, जाहिर तौर पर सभी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उन्हीं के मंत्रियों को जाएंगे। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि ये बात तो सही है कि बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने में। लेकिन क्योंकि उनके दोनों अलायंस पार्टनर को भी एक बड़ा नंबर प्राप्त हुआ है, इसके चलते हर चीज पर नेगोशिएशन होगा। जैसे कि अब तक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कौन बनेगा इसका फैसला नहीं हुआ है। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो कम से कम वो ऐसे मंत्रालय चाहेंगे, ऐसे पोर्टफोलियो चाहेंगे जिससे एक तरह से वो इम्पोर्टेंट अपनी जो है वो महाराष्ट्र में मंत्रालय में बना रखें। और उसमें गृह विभाग एक आता है, उसमें अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो दूसरा आता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है।